हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका फिर स्वागत है आपके अपने चैनल मेजर कंप्यूटर पॉइंट में। आज फिर आपके सामने एक नई जानकारी के साथ बताना जा रहे हैं। जो लोग इस वर्ष फाइनल कर चुके हैं, फाइनल के एग्ज़ाम और फाइनल का रिजल्ट आ चुका है, चाहे वो बीए फाइनल हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, तो जो लोग जिनकी फैमिली इनकम 2 लाख से कम है वो भत्ते का फॉर्म भर सकते हैं। अनएम्प्लॉयड, जैसे आपको मैं वेबसाइट पे ले जा रहा हूँ, ये अनएम्प्लॉयड अलाउंसेस का है, मतलब भत्ता है। आपको बेरोजगारी का भत्ता मिलता है। आप ग्रेजुएशन कर लेते हो तो गवर्नमेंट आपको 2 साल के लिए आपकी आगे की एजुकेशन पढ़ाई, कंपटीशन पढ़ाई के लिए आपको कुछ राहत देता है। मुख्यमंत्री की बेरोजगारी योजना है, उसके अंदर आपको प्रत्येक महीने महिलाओं को आपके 3,500 रुपये, जबकि पुरुष को 3,000 रुपये दिए जाते हैं। तो ये बेरोजगारी भत्ते का आप फॉर्म कैसे भरेंगे, आज इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। इसके अंदर क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती है वो भी आपको बताएंगे। तो आप स्क्रीन पर देखें, हमारे वीडियो को पूरा देखें। आपको A to Z बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म कैसे आप ई मित्र के थ्रू भरोगे, कौन कौन से उसमें डॉक्यूमेंट चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको 5-10 मिनट के अंदर हम आपको उस पूरी डिटेल शॉर्ट में बता देंगे। फिर सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके आपको ई मित्रा में आना पड़ेगा। तो ये फॉर्म भरने के लिए सबसे बड़ी कंडीशन है कि आपके हाथ में क्या होनी चाहिए, फाइनल की ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए। जो लोग इस वर्ष बीए फाइनल कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उनके लिए वो ये फॉर्म भर सकते हैं। और जिन लोगों ने पहले ग्रेजुएशन कर ली है वो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन कंडीशन है कि ग्रेजुएशन के बाद में आपके ना तो एमए होनी चाहिए प्राइवेट, ना आपके रेगुलर एमए होनी चाहिए, कोई भी आपकी पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इसके अंदर गवर्नमेंट इसके अंदर आपको ये कहती है कि बेरोजगार वही होगा जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर लेगा और वो एक कंपटीशन की तैयारी करेगा, तो उसको सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। महिलाओं को 3,500 रुपये, जबकि पुरुषों को 3,000 रुपये, जो 2 साल तक आपको मिलेगा। हर साल आपको इसको रिन्यू भी कराना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आपने एक बार फॉर्म भर दिया तो 2 साल तक कंटिन्यू आपके अकाउंट के अंदर पैसे आते रहेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, हर साल आपको आय प्रमाण पत्र लगाते उसको रिन्यू भी करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया। अब इसमें क्या क्या फॉर्मेलिटी है, तो मैंने बताया है कि बेरोजगारी भत्ते के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी फैमिली इनकम, आपके फादर्स की इनकम कम होनी चाहिए, 2 लाख तक ही होनी चाहिए। 2 लाख से ऊपर होगी तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आपके पिताजी इनकम टैक्स की फाइल भरते हैं जो 2 लाख से ऊपर है तो आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, उन्हीं को भत्ता मिलता है। अगर आपके पिताजी आपके प्राइवेट जॉब में है और इनकी इनकम कम है, 2 लाख से कम है, तो 2 लाख का आप आय प्रमाण पत्र लगा के शपथ लेके इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जिनके पिताजी सरकारी कर्मचारी है वो तो इसका फॉर्म नहीं भर सकते। अगर उनका फैमिली कार्ड अलग बना हुआ है तो वो भर सकते हैं। इसमें आपके सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके पास जन आधार कार्ड होना चाहिए। जिनके पास भामाशाह कार्ड है वो उसको कन्वर्ट करा के जन आधार कार्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें राजस्थान की ये स्कीम है, तो राजस्थान में जो भी स्कीम आती है, कोई भी सरकारी आर्थिक सहायता लेना चाहता है तो उसके लिए जन आधार कार्ड होना अति आवश्यक है। तो अगर आपका जन आधार कार्ड नहीं बना हुआ है तो आप जन आधार कार्ड बनाएं। ठीक है, पहला। फिर आपको जन आधार कार्ड बनने के बाद आपकी SSO ID बनी हुई होनी चाहिए। तो आपकी अगर SSO ID बनी हुई है तो अच्छी बात है, नहीं है तो SSO ID भी आपको इस फॉर्म के लिए बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको SSO ID बनानी है। SSO ID बनाने के लिए आपके पास जन आधार कार्ड होना अति आवश्यक है, क्योंकि जन आधार कार्ड से OTP वेरिफिकेशन किया जाता है। आपके जन आधार कार्ड में डेटाबेस में आपका नाम, पिताजी का नाम, आपका मोबाइल नंबर ऐड होना चाहिए, प्लस आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड में भी आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होने चाहिए। जैसे आपको उपरोक्त स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें बताया गया है कि आपका जब भी फॉर्म भरेंगे बेरोजगारी का तो उसमें आपके आधार पे एक OTP आएगा। तो OTP वेरिफिकेशन के बाद ये आप फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आपके आधार के अंदर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप सरकारी बैंक में आसपास या पोस्ट ऑफिस जाके अपने आधार में मोबाइल नंबर ऐड कराएं, जब भी ये काम आप कर सकते हैं। इसमें अब मैं आपको लाइन बाई लाइन बताता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप राजस्थान के मूल निवासी होने अति आवश्यक है।
तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बोनाफाइड सर्टिफिकेट। ठीक है, अब राजस्थान में रहते हो तो राजस्थान का मूल निवासी आपके पास पहला डॉक्यूमेंट आपका, जब भी हम फॉर्म भरेंगे ई मित्रा से, सबसे पहले इसमें बोनाफाइड यानी मूल निवासी आपका हमें अपलोड करना पड़ेगा। दूसरी सेकंड चीज़ है कि आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए। मैं आपको इनको थोड़ा जूम करके पढ़ा देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बताएं। तो इसके अंदर आपको बता रहे ग्रेजुएशन डिग्री फाइनल ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आपको कोई सेमेस्टर है तो सेमेस्टर की मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, और जो मार्कशीट है वो कौन सी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। अगर कोई महिला है वो मैरिड है और राजस्थान से बाहर से, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका मूल निवासी राजस्थान का होना चाहिए। एजुकेशन वो पूरे इंडिया में कहीं भी कर सकती है। तो दूसरा आ गया, फर्स्ट आपका मूल निवासी होना चाहिए। सेकंड आपके पास फाइनल की ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए। फिर आपकी 10th की मार्कशीट यानी 10वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए ओरिजिनल, वो स्कैन होगी। फिर एक्सएनए फॉर्म है, ये फॉर्म लगेगा। ये फॉर्म मैं आपको बता दूंगा कि ये फॉर्म किस प्रकार है, कैसे इसको भरना है। फिर बैंक पासबुक, फिर आपका इनकम डिक्लेरेशन, फिर आपका इनकम डिक्लेरेशन का फॉर्म ये आप, और इसमें सेल्फ डिक्लेरेशन। तो मेन चीज़ इसकी आपकी एक तो मूल निवासी, 10वीं की मार्कशीट, और आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका SBI बैंक में खाता होना चाहिए। अगर अदर बैंक में आपका खाता है तो उस खाते को आप बंद करा के SBI, आपकी जो भारतीय स्टेट बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक है, जिसका सरकारी अकाउंट्स का कॉन्टैक्ट है, उसी बैंक में आपका खाता होना चाहिए। अगर आपका अदर बैंक में खाता है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। तो आपको SBI बैंक में सबसे पहले खाता भी खुलाना पड़ेगा। अगर आपका खाता खुला हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको खाता खुलाना पड़ेगा। तो अब इसके अंदर जो ये 4 नंबर पॉइंट है, ये जो फॉर्म एक्शन, ये फॉर्म क्या है, इसमें आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। फिर आपका आय प्रमाण पत्र है, आपको ई मित्रा से प्रिंट करवाना पड़ेगा। ये काम से पहले आपको SSID बना के उसके अंदर आपको बेरोजगारी डिपार्टमेंट में पंजीयन कराना पड़ेगा। सबसे पहले आप अपना पंजीयन आज ही कराएं। अगर आप ग्रेजुएशन हो चुके हैं तो पंजीयन कराएं। पंजीयन करने के बाद आपका सेकंड फॉर्म है जो बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भरा जाएगा। तो इसमें भत्ता भी आता है, थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि लाखों संख्या में लोग आवेदन करते हैं। गवर्नमेंट इसको ट्रेजरी से बजट आने पर समय समय पर भत्ता देती है। कई बार भत्ते में 6 महीने भी लग जाते हैं, बट आता ज़रूर है। जैसे मैं आपको इस स्टूडेंट का बता देता हूँ, ये SSID है किसी स्टूडेंट की, तो इसके अंदर भी इस स्टूडेंट का रेगुलर 1 साल से भत्ता आ रहा है और दूसरे साल का मैंने इसको रिन्यू भी कर दिया है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि स्टूडेंट की SSID में भी आपका भत्ता चेक कर सकते हो। तो कैसे चेक करोगे, तो यहाँ पे आपके SSID में एक ऑप्शन होता है पेमेंट स्टेटस। तो आप ये ना कि समझे कि हम फॉर्म भरे भत्ता नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि गवर्नमेंट प्रोसेस है कि पैसा सिर्फ आपको नहीं मिलता, सबको देना पड़ता है और फाइनेंशियल इसके अंदर बजट बनता है सरकार का। तो ये स्टूडेंट है जिसका भत्ता 19 के अंदर चालू हो गया। देखो शुरू था यहाँ पे, इसका जो भत्ता है कब से स्टार्ट हो गया था, दिसंबर मंथ से 19 के अंदर स्टार्ट हुआ था और इसका भत्ता आज तक रेगुलर आ रहा है। मैं आपको चेक करा सकता हूँ, अगर आपके भी भत्ता आ रहा है तो आप अपनी SSID में चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये महिला नहीं है, पुरुष है, तो पुरुष के 3000 आते हैं, महिला के 3500 आते हैं। तो ये देखो इसकी जो किस्त थी 12/2019 से शुरू हुई थी, 97 रुपये एक बार ट्रांजेक्शन होता है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन होता है, फिर 3-3 हज़ार रुपये पूरे इसके आ गए हैं। और फिर इसके अंदर दिसंबर 2020 तक का भत्ता कंटिन्यू, मतलब 12 किस्त ऑटोमेटिकली इसके खाते में SBI अकाउंट में रेगुलर आती है। उस पैसे का आप यूज अपनी किताबों, अपनी कोचिंग क्लास, अपनी बुक्स, अपने नोट्स, अपने फॉर्म, जो भी आप फॉर्म भरते हो, एग्ज़ाम फॉर्म, कंपटीशन एग्ज़ाम फॉर्म भरते हो, उनके लिए आपको आर्थिक सहायता दी ताकि आप 2 साल के अंदर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करके अच्छी नौकरी लग जाए। इसी के लिए ये स्कीम गवर्नमेंट ने, मुख्यमंत्री मोदी द्वारा बताई गई है। तो आपको समझ आ गया। अब मैं आपको इसमें फॉर्म बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से फॉर्म बेरोजगारी भत्ते के लिए लगेंगे, उन फॉर्म को आप कैसे अटेस्टेड करवाने हैं, कैसे उनको भरना है। तो मैं सैंपल का कोई फॉर्म खोल लेता हूँ किसी स्टूडेंट का, आपको उस फॉर्म को बताता हूँ मैं कि इसमें कौन कौन से फॉर्म जो पत्र आपको लगाने पड़ेंगे। इसके अंदर मैं लाइन में बताता हूँ। इसके अंदर मैंने बताया था आपको
फिर आपका ये फॉर्म आगे जाएगा, फिर ये फॉर्म अप्रूव्ड होएगा इस प्रकार। तो यहाँ पे भी देखो इसमें नियम लिखे हुए हैं कि प्रार्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए और डिग्री धारक होना चाहिए, और कोई भी प्रार्थी राजकीय या कोई भी प्राइवेट जॉब नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसका फॉर्म यहाँ पे अप्रूव्ड बता रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप डॉक्यूमेंट को इस प्रकार ये फॉर्म भरा जाएगा स्टूडेंट का। SBI अकाउंट में आपका, SBI बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए। तो मैंने आपको मूल निवासी 10वीं की मार्कशीट आप रेडी रखें, मूल निवासी बना के रखें, अपनी फाइनल की मार्कशीट रखें। फिर एक्शन फॉर्म है वो आपको बता रहा हूँ, और इनकम डिक्लेरेशन फॉर्म में बता रहा हूँ, फिर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। ये 4 जो फॉर्म है आपको भरने पड़ेंगे। ये किस प्रकार भरने आपको मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो मैं आपको फॉर्म बताता हूँ। एक्शन ये जो फॉर्म है वो देखो इस प्रकार का फॉर्म होगा, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ठीक है, तो उसके अंदर आपको इस फॉर्म को आप नोटरी कराओ तो अच्छी बात है। तो एक्शन ये फॉर्म में 1 है या आई कह दो इसको। तो इसमें लिखा हुआ है आपको नाम लिखना है आपका, ठीक है, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, और आप जिस एड्रेस पे आधार कार्ड में लिखा उस एड्रेस का और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। तो ये फॉर्म भरना है। फिर आपको यहाँ पे एक सिग्नेचर करना है, और फिर यहाँ पे आपको फ़ोटो चिपकाना है, और इसके ऊपर आपको क्रॉस साइन करना है। तो अगर आप साइन सही नहीं करते हो तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो जिससे जैसे इस विद्यार्थी ने कर रखा है, क्रॉस साइन कर रखा है, क्रॉस साइन, यहाँ पे आपका साइन होगा और यहाँ पे आपका साइन होगा। ये फॉर्म आपको भरना है। 10th में जो नाम है वो नाम भरना है, पिताजी का जो 10वीं में ना वो नाम भरना है, जो 10वीं क्लास में आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो भरनी है। फिर आपका जो भी आधार में शॉर्ट एड्रेस है, जो भी एड्रेस सब भर के इसको आपको प्रिंट आउट लेके, हमारे मित्रा साहब का प्रिंट आउट लेके फॉर्म भर के ध्यान रखें। तो फर्स्ट फॉर्म इसमें ये लगेगा। तो अपन चलते हैं उसी फॉर्म में। तो ये आपका एक्शन फॉर्म बता दिए, आपको अपलोड करना पड़ेगा। फिर SBI अकाउंट में आपका खाता होना चाहिए, ठीक है। फिर आपके यहाँ पे इनकम डिक्लेरेशन, तो इसमें आपका फैमिली की आपकी इनकम डिक्लेयर करनी पड़ेगी। मेरी फैमिली 2 लाख से कम पैसे कमाती है, हम आर्थिक रूप से कमज़ोर है, इसलिए हमें भत्ता चाहिए। तो ये चीज़ का आपको आय प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। अगर आपकी फैमिली में इनकम टैक्स फाइल चल रही है तो 2 लाख से कम होनी चाहिए, अधिक हो तो फॉर्म नहीं भर सकते। सरकारी सेवा से जुड़ा हुआ है फैमिली में कोई मेंबर तो आपको नहीं मिलेगा भत्ता, क्योंकि आप भी संपन्न हो, आपको नहीं मिलेगा। तो ये आपका फॉर्म है। फिर इसमें एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा, वो भी आपको भरना पड़ेगा। 4 फॉर्म है। ये प्रार्थी द्वारा, ये इसमें बताया कि प्रार्थी द्वारा ये घोषणा करेगा कि ये जो स्टूडेंट है इसका पिताजी का नाम ये है, ये किसी प्रकार की सरकारी नौकरी से नहीं जुड़ा हुआ है, और ऐसे बेरोजगार स्थान जिसकी पारिवारिक आय 2 लाख से अधिक ना हो, तो इसमें बता रखा है। और विद्यार्थी कोई भी सरकारी विभाग से नहीं जुड़ा हुआ होना चाहिए, कोई भी उसके विरुद्ध कोई भी FIR आपराधिक प्रकरण भी नहीं होना चाहिए, और खुद का कोई भी जॉब वगैरह नहीं होना चाहिए, और कोई भी वो स्कॉलरशिप वगैरह है तो इसमें आपके एक, अगर आपके घर में 2 ग्रेजुएट है तो उसमें सिर्फ जन आधार कार्ड के माध्यम से ये स्कीम मिलती है। तो इसके अंदर आपके सिर्फ फैमिली में 2 ही जने भत्ता उठा सकते हैं। जैसे आपकी फैमिली में 4-5 विद्यार्थी हैं तो कोई भी फर्स्ट 2 जने इसमें भत्ते का लाभ ले सकते हैं, इससे अधिक नहीं ले सकते। तो एक आपको ये फॉर्म भरना है, इसमें आपको साइन करना है, आपका नाम भरना है। ये डिक्लेरेशन, इसकी भी PDF फाइल फॉर्म में हमें अटैच करनी पड़ेगी। फिर चलते हैं दोस्तों, आपके इसके अंदर SBI बैंक की डायरी आपको स्कैन करके लगानी पड़ेगी। फिर हो गया। फिर चलते हैं मेन फॉर्म, आय प्रमाण पत्र। तो इस प्रकार का आपको आय प्रमाण पत्र का फॉर्म ई-मित्रा से लेना पड़ेगा, जिसपे देखो लिखा हुआ है आय का घोषणा पत्र बेरोजगारी भत्ते प्राप्त करने के लिए। तो इसके अंदर बेरोजगार प्रार्थी द्वारा परिवार की आय की घोषणा स्वयं की जाएगी। तो नॉर्मली जो भी आय प्रमाण पत्र बनते हैं उसमें आपके फादर्स यानी आपके पिताजी का आय प्रमाण पत्र लगता है, वो ये डिक्लेयर करते हैं कि मेरी आय है, जबकि बेरोजगारी भत्ते का आय का फॉर्म अलग है, ठीक है। आय प्रमाण पत्र के फॉर्म जो 4 पेज का होता है वो अलग होता है, जबकि बेरोजगारी भत्ते में अलग होता है। स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं तो उसमें भी अलग फॉर्म होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें जो फ़ोटो लगेगी, जो आपका आवेदन करता है जिसको भत्ता लेना है उसकी यहाँ फ़ोटो लगेगी, उसकी डिटेल लगेगी, सारी डिटेल इस प्रकार आपको भरनी है स्टूडेंट की, ठीक है। आप नॉर्मली आपका नाम, पिताजी का नाम भर के डिक्लेयर तैयार रखें। फिर आपको इसमें
आपके डिटेल्स भरनी है। फिर आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं तो आप फैमिली मेम्बर्स, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, जो भी जन आधार कार्ड में डिटेल्स है वो भरनी है। और आपको यहाँ पे जो इनकम है 2 लाख से कम ही भरनी है, उससे अधिक होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये फिर इस फॉर्म को आपको नोटरी करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मोर, तो इस प्रकार की मोर है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख लें। नोटरी से आपको इस फॉर्म को अटेस्टेड करवाना पड़ेगा और इसमें 2 गवाह करानी पड़ेगी रजिस्टर्ड। जो फोटो है, फोटो पे आपको मोर लगानी पड़ेगी। यहाँ पे मोर लगा के इस प्रकार को आप मेन चीज़ है फोटो चिपकानी है, उस पर क्रॉस, मोर और साइन किया हुआ अति आवश्यक है। अगर आप ये फॉर्म सही नहीं लगाओगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस फॉर्म पे भी आपको, जिससे भी आप रजिस्टर्ड गवाह कराते हो, चाहे पार्षद से कराओ, जो भी आपके जानकार है, फर्स्ट ग्रेड टीचर है, उससे भी आपको अटेस्टेड करानी पड़ेगी पहले परफॉर्मेंस में, फिर लास्ट में आपको नोटरी कराना पड़ेगा। तो इसका सेकंड जो भाग है वो बताता हूँ मैं आपको इसमें। तो ये आपका फिर इस प्रकार इसमें आपको 2 गवाह करानी पड़ेगी फर्स्ट ग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड करानी पड़ेगी। तो फिर यहाँ पे देखो इस प्रकार मोर लगानी पड़ेगी। जो फर्स्ट पेज पे आपने फोटो को अटेस्टेड कराया उसी गवाह से आपको यहाँ साइन कराना है। फिर इसमें 2 गवाह है, फिर इस प्रकार एक गवाह और है नीचे। ये देखो जो भी आप यहाँ पे मोर लगाते हो वो एकदम मोर क्लियर होनी चाहिए और क्लियर दिखनी चाहिए, उनके साइन होने चाहिए। और यहाँ पे आपकी आय का डिटेल करेंगे कि वो आपको जानते हैं और आपकी फैमिली इनकम इतनी। तो यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ है 2 भी उतर गए, जो भी कोई भी हो सकता है, ग्राम सेवक, पटवारी, कोई भी सरकारी फर्स्ट ग्रेड टीचर फर्स्ट लेवल का होना चाहिए। तो उससे आप क्या कराओगे, ये परफॉर्मा तैयार करोगे। तो ये इसके अंदर ये फॉर्म लगेगा, एक ये फॉर्म लगेगा, फिर इसको नोटरी करा के आपको ई मित्रा पे जमा कराना पड़ेगा। ई मित्रा द्वारा ये सारे डॉक्यूमेंट आपके अपलोड किए जाएंगे और आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसमें OTP आएगा, उसके बाद ये फॉर्म सबमिट होएगा। तो ये देखो ये आपकी 8 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ेंगे। फिर ये फॉर्म आगे जाएगा तो उसमें लिखा हुआ आ जाएगा कि एप्लीकेशन सबमिट हो गया। फिर विभाग द्वारा इसको वेरिफिकेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन होने के बाद आपके फ़ोन में SMS आ जाएगा कि आपका फॉर्म वेरीफाई हो गया। फिर ये फॉर्म आपके ट्रेजरी डिपार्टमेंट में जाएगा, जहाँ पर अंडर प्रोसेस रहेगा 2 महीने से लेकर 6 महीने तक इसमें टाइम लगता है। फिर आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली SBI अकाउंट में पैसे आने चालू हो जाएंगे और फिर आपको 1 साल तक आएंगे। 1 साल के बाद फिर आपको इसको समय रहते रिन्यू कराना पड़ेगा और अपनी SSO ID को खोल के डेली रेगुलर आप इसको चेक करें। अगर फॉर्म रिजेक्ट होता है तो आपको उसमें SSO ID में शो हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो आपको बताया जाएगा। तो धन्यवाद। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम चाहते हैं कि आपको घर बैठे जानकारी मिले, आपको ई मित्रा पे न आना पड़े, आपका अनावश्यक टाइम हम बचा सके। घर बैठे आपको वीडियो के द्वारा सारी फॉर्म की जानकारी दे रहे हैं ताकि आप हमारी जानकारी समझें और आपका काम अतिशीघ्र हो और आपको भत्ता मिले अगर आप ग्रेजुएट हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं दोस्तों नई जानकारी के साथ, जब तक धन्यवाद।